क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू साइन एक्स का पावर x प्लस साइन इन्वर्स अंडर रूट एक्स देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है और ये हमारा गिवन में दिया हुआ है। तो जो गिवन में दिया हुआ है उसको आप लिख लीजिए पहले, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स का पावर x प्लस साइन इन्वर्स रूट एक्स। अब है सो इसको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, लेकिन यहाँ पर देखिए साइन x का पावर x आ रहा है तो इसका डिफ्रेंशिएशन करने में थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, तो इसे हम लेट कर लेते हैं u। ये जो साइन x का पावर x है इसे हम लेट कर लेते हैं u। लेट u इज इक्वल्स टू साइन x का पावर x, यानी कि इसको अलग से सॉल्व करेंगे, इसको अलग से डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर यहाँ पर लाके पुट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा y इज इक्वल्स टू साइन एक्स का पावर x के स्थान पर आप लिख सकते हैं u, तो u प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स। इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x तो यहाँ आ जाएगा dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा du बाई डी एक्स प्लस d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स। अब यहाँ पर आ रहा है हमारा du बाई डी एक्स, तो du बाई डी एक्स हमारा यहाँ से निकलेगा। ओके, तो सबसे पहला काम करना है हमें du बाई डी एक्स निकालना है। साइन इन्वर्स रूट एक्स का तो हमारा फॉर्मूला ही होता है डिफ्रेंशिएशन में, तो इसका तो फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करके इसका डिफ्रेंशिएशन हम फाइंड कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको du बाई डी एक्स निकालना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसे आप इक्वेशन वन मान लीजिए और इसको सॉल्व करते हैं। u इज इक्वल्स टू है हमारा साइन x का पावर x। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो फंक्शन आ जा रहा है। साइन x हमारा एक अलग फंक्शन है और इसका पावर में जो है वो हमारा एक अलग फंक्शन है। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ रहता है तो इसके दोनों साइड है सो हम लोग लॉग लगाते हैं, यानी कि फंक्शन के पावर में भी फंक्शन रहता है तो हमें फिर लॉग लगाना पड़ता है। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा log u, ये log साइन x का पावर x। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि log m का पावर n होता है, तो इसे हम n log m भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा log u और ये जो x है इसको हम इधर लेके आ गए, यानी कि जैसे log m का पावर n था तो n को हमने पहले लिखा और log m हो गया। उसी तरीके से x को यहाँ पर मैंने पहले लिखा है और log साइन x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पर हमें du बाई डी एक्स लाना है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग u। ये हमारा इसमें है सो प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव लगाते हैं, तो x हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन, तो ये जो फंक्शन है इसको रखते हैं बाहर और ये जो सेकेंड वाला फंक्शन है इसका करते हैं डिफरेंशिएशन। तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स। अगर लॉग साइन एक्स को रखेंगे बाहर और ये जो x है इसका करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dx से ये dx से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो फंक्शन है वो हमारा u का फंक्शन है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, जबकि इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू u होना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। यहाँ हम लिखते हैं d अपॉन में du, तो नीचे में एक du मैंने लिखा तो यहाँ पर भी एक du लिखना पड़ेगा। ठीक है, और नीचे में आ जाएगा हमारा यहाँ पर dx। ठीक है, तो ये du से ये du कैंसिल होगा, तो यहाँ पर आपको d अपॉन में dx मिलेगा और ये हमारा log u यहाँ पर लिखते हैं, ये हमारा हो जाएगा x log साइन x। तो log x होता है हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ log x 1/x, तो उसी तरीके से यहाँ पर साइन x आया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में साइन x। उसके बाद ये जो साइन x है इसका होगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ साइन
एक्स। ओके, और ये प्लस लॉग साइन एक्स। ठीक है, अब log u का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा हमारा 1/u, ये du/dx, ये x इंटू 1 में साइन x, और साइन x का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा cos x। ठीक है, साइन x का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x, तो ये हो जाएगा cos x और ये प्लस log साइन x। अब ये जो 1 में u है इसको इधर लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा du/dx, ये u यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई करेगा। अब जो अंदर में है उसको लिख लेते हैं, तो यहाँ पर है x, cos में साइन को लिख सकते हैं cot x प्लस log साइन x। अब u हमने माना था साइन x का पावर x को, u हमने माना था साइन x का पावर x को, तो u के स्थान पर यहाँ पर पुट कर देंगे साइन x का पावर x, तो du में dx इज इक्वल्स टू हो जाएगा साइन x का पावर x, ये x cot x प्लस log साइन x। ओके, अब इक्वेशन 1 को लिखते हैं। यहाँ पर देखिए इक्वेशन 1 है हमारा dy/dx इज इक्वल्स टू du/dx प्लस d/dx ऑफ साइन इनवर्स रूट x। ठीक है, तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 dy/dx इज इक्वल्स टू du/dx प्लस d/dx ऑफ साइन इनवर्स और रूट x, तो dy/dx इज इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ पर देखिए du/dx आ रहा है, तो du/dx को हम लिख सकते हैं साइन x का पावर x इंटू x cot x प्लस log साइन x, तो ये हो जाएगा साइन x का पावर x x cot x प्लस log साइन x, और इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा जैसे d/dx ऑफ साइन इन्वर्स x रहता है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाता है हमारा 1 में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो इस x के स्थान पर यहाँ पर हमारा रूट x है। ओके, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा प्लस 1 में अंडर रूट 1 माइनस, यहाँ पर x था तो एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पर रूट x है तो रूट x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो रूट x है इसका होगा डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d/dx, और रूट x को आप लिख सकते हैं x का पावर 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू साइन x का पावर x, ये x cot x प्लस log साइन x प्लस 1 में अंडर रूट, ये 1 माइनस रूट एक्स स्क्वायर है तो 1, और रूट एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स हो जाएगा। अब इसमें हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, d/dx ऑफ x का पावर n हमारा होता है n x रेज टू द पावर n-1, यानी कि ये जो n है यहाँ पर आ जाता है और x का एक पावर कम हो जाता है, यानी कि यहाँ पर n था तो n-1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 1/2 है, तो ये 1/2 हमारा आ जाएगा यहाँ पर, और x का एक पावर कम हो जाएगा तो x, और ये 1/2 और ये -1, तो 1/2 और -1 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 एलसीएम आ जाएगा हमारा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पर -2, तो इसका रिजल्ट निकल के आ जाएगा -1/2, तो इसका पावर में रहेगा -1/2। ठीक है, तो dy/dx इज इक्वल्स टू हो जाएगा साइन x का पावर x
एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स प्लस 1 में अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ये हमारा 1/2, तो यहाँ पर मैंने लिखा 1/2। अब यहाँ पर देखिए x का पावर -1/2 है, तो इसके पावर को अगर हमें पॉजिटिव बनाना है तो इसको नीचे लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x का पावर 1/2 और x का पावर 1/2 को आप लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट एक्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और यही है सो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।